अब आज हमारी इस दुनिया में हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति एक्सेस वेट गेन या ओबेसिटी से परेशान है, जिसका मतलब है कि आज इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से लगभग 200 करोड़ लोग बेली फैट या विसरल फैट या मोटापे से ग्रस्त हैं। और जहां इस समस्या के कई कारण हैं, जहां ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टरल इशू है, वहीं उन सब कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों का जरूरत से ज्यादा मात्रा में भोजन खाना, हमारा एक्सेसिव फूड इनटेक। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि वैसे तो जरूरत से ज्यादा भोजन खाने के पीछे भी कई अलग अलग कारण हैं, लेकिन उन सब में एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों का पूरे दिन लगातार कुछ न कुछ खाते रहना, थ्रू आउट द डे, हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना, चबाते रहना, जिसे कांस्टेंट ग्रेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग इस आदत का शिकार हैं वे ये काम खैर जानबूझकर तो नहीं ही करते, उनसे ये काम जाने अनजाने करवाता है हमारी इस दुनिया का कमर्शियल फूड इकोसिस्टम। उनकी इस खतरनाक आदत की असली वजह है हमारी इस दुनिया का गलत फूड प्रोडक्ट से भरा होना। आज यदि हम अपने घर के आसपास मौजूद किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं या किसी सुपरमार्केट में चले जाते हैं तो उनमें मौजूद अधिकतर फूड प्रोडक्ट्स हाईली प्रोसेस्ड, हाईली रिफाइंड होते हैं। आज हमारी दुनिया रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट से भरी पड़ी है और इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को जानबूझकर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि एक बार जब आप उन्हें खाना शुरू करें तो आप उन्हें बार बार खाना चाहें। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से कुछ हथियारबंद लोग किसी एक कमर्शियल फ्लाइट के दौरान पायलट को बंदूक या हैंड ग्रेनेड्स दिखाकर उस एरोप्लेन के कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और उस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं, और उसके बाद वो पायलट वही कुछ करता है जो हाईजैकर्स चाहते हैं। ठीक उसी तरह से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल इंग्रेडिएंट्स आपके दिमाग के कंट्रोल सेंटर पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद आप उन फूड प्रोडक्ट्स को बार बार खाना चाहते हैं। और इस मैकेनिज्म के चलते आज हमारी इस दुनिया में अधिकतर लोग लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते चबाते रहते हैं। और अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच या डिनर के बीच में जो भी खाते हैं अक्सर वो स्नैक्स होते हैं, रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, केक्स, कुकीज होते हैं, समोसा, वड़ा पाव जैसी चीजें होती हैं, पिज्जा और बर्गर और सैंडविच जैसे चीजें होती हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि यही एक्स्ट्रा कैलोरिक इनटेक आगे चलकर हमारे वजन बढ़ने का कारण भी साबित होता है और इससे हमारे शरीर का शेप और साइज भी बिगड़ जाता है। इन सब बातों का मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सेस वेट गेन को अवॉइड करना चाहता है या अपना वजन कम करना चाहता है या अपने शरीर का शेप और साइज बदलना चाहता है तो उसे अपने फूड रिलेटेड थॉट्स पर फोकस करने की जरूरत है। पूरा दिन लगातार खाने चबाने की आदत को नियंत्रित करने की जरूरत है। और हालांकि इस काम को करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है वह है फास्टिंग करना, उपवास रखना, व्रत रखना। अब यदि आप मेरा ये चैनल देखते रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि फास्टिंग से आपको अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक बेनिफिट होता है वो ये कि फास्टिंग हमारी फूड क्रेविंग्स को कम करने में हमारी सहायक होती हैं। फास्टिंग हमें फूड थॉट्स पर बेहतर कंट्रोल दिलाती हैं। फास्टिंग फूड प्रोडक्ट से, भोजन से हमारी रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देती हैं। और फास्टिंग ये चमत्कार 2 स्टेप्स में करती है। पहला स्टेप है फास्टिंग आपके हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली इंसुलिन को। फास्टिंग से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है और जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले से ज्यादा अच्छी होती है तो उस हालत में आपकी बॉडी इंसुलिन की छोटी सी क्वांटिटी को भी, इंसुलिन के छोटे से मात्रा को भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और उसके चलते आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में बड़े स्पाइक्स, बड़े जंप्स नहीं आते। और जब आपके ब्लड ग्लूकोज में लगातार जंप्स या क्रैशेस नहीं आते तो उसके चलते आपकी फूड क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। दूसरा स्टेप है कि फास्टिंग आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस को हमेशा के लिए बदल देती है। जब किसी व्यक्ति की डेली डाइट में समोसा, वड़ा पाव, कचौड़ी, ढोकला, नमकीन, पानीपुरी, पिज्जा, बर्गर, केक्स, कुकीज, चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स की जब भरमार होती है तो इन सब मजेदार चीजों को खाते खाते उस व्यक्ति की जबान को चटपटा खाने की आदत पड़ जाती है और फिर उसे नेचुरल फ्लेवर्स में, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स खाने में मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल,
आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें प्लेन फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बिना कई तरह के मसाले इस्तेमाल किए बिना नेचुरल फ्रूट्स खा ही नहीं सकते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दाल चावल, दलिया, खिचड़ी जैसी बेसिक रेसिपीज जैसे नेचुरल फूड्स को खाने की बात सोच ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि इस तरह के फूड प्रोडक्ट सिर्फ जानवर खा सकते हैं, और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से वे बाजार में बने हुए चटपटे फूड प्रोडक्ट्स खाते रहे हैं, और इसकी वजह से उनके टेस्ट बड्स को इन सब जायकेदार चीज़ों की आदत पड़ गई है, और इसके लिए अब उन्हें सात्विक भोजन में कोई स्वाद नजर नहीं आता। और इस तरह के लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस को बदलने में फास्टिंग महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले कई सालों से बाजार में बनी हुई चटपटी चीजें लगातार खाता रहा है, जब वो वाटर फास्टिंग करना चालू करता है, तो इस छोटी सी कोशिश से ही उस व्यक्ति के टेस्ट प्रेफरेंसेस में बदलाव आना शुरू होता है। इस तरह की फास्टिंग, वाटर ओनली फास्टिंग, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस के लिए एक तरह से एक रिसेट बटन का काम करती है। जिस तरह से हमारे स्मार्टफोन में एक रिसेट बटन होता है जिसे यदि आप दबा देते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन की पूरी बेसिक सेटिंग्स को ओरिजिनल लेवल पर ले जाता है, फैक्ट्री सेटिंग्स पर ले जाता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है, व्रत करता है, फास्टिंग ऑब्जर्व करता है, तो ये छोटी सी कोशिश भी उसके टेस्ट बड्स के लिए एक तरह से एक रिसेट बटन का काम करती है। और एक बार उसे जब नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में, होलसम फूड प्रोडक्ट्स में, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स में स्वाद नजर आने लगता है, तो वहीं से उसे अपनी क्रॉनिक डिसीजेस कम करने में भी मदद मिलती है, अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने में भी सहायता मिलती है, और इस स्टेज से उसकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होने लगती है और उसका वजन तब ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। और इसीलिए कोई भी वो व्यक्ति जो लगातार कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत से परेशान है, जो बाजार में बनी हुई चटपटी चीजों को खाते खाते नेचुरल फूड्स का स्वाद ही भूल गया है, जो जंक फूड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, जो अपना वजन कम करना चाहता है, जो वेट गेन को अवॉइड करना चाहता है, या जो अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है, उसे एक महीने में सिर्फ 2 या 3 बार फास्टिंग करके उपवास के इस फायदे को प्राप्त करने पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यदि किसी व्यक्ति को पहली बार डायरेक्टली 24 घंटे का फास्ट रखने में कुछ कठिनाई महसूस होती है, तो वो उस परेशानी को आसान करने के लिए सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरुआत कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आप पूरे दिन में जो भी खाएं, जो भी भोजन खाना चाहते हैं, उसे पूरे दिन में खाने के बजाय 12-15 घंटों में खाने के बजाय सिर्फ 8 घंटों में खा लें, और उसके बाद अगले 16 घंटे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या पार्शियल उपवास करें। और इस 16 घंटे का उपवास करते करते एक दिन आपको 24 घंटे का उपवास करने की ताकत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि वो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या एक्चुअल वाटर ओनली फास्टिंग या रोजा रखना हो या व्रत रखना, ये सब 0 कॉस्ट तरीके हैं। इनमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता। इनफैक्ट उपवास वाले दिन आपके खाने पीने का खर्च भी बच जाता है। नो डाउट यहाँ हम उपवास पैसे बचाने के लिए तो नहीं ही कर रहे, यहाँ हम उपवास किसी धार्मिक संदर्भ में भी नहीं कर रहे, यहाँ हम उपवास की बात कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। इस चैनल पर जब भी मैं उपवास के बारे में बात करता हूं तो मैं उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक फायदों के बारे में ही बात करता हूं, और ये सब फायदे लगभग हर व्यक्ति को नसीब हो सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि दुनिया के लगभग हर धर्म में फास्टिंग के लिए एक स्पेशल जगह बनी हुई है, भले ही वो क्रिश्चियन लोग हों या यहूदी लोग या बुद्धिस्ट लोग या जैन धर्म को मानने वाले लोग। कुछ लोग इसे लेंट कहते हैं, तो कुछ लोग इसे योम किपुर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उपोसथा कहते हैं, और कुछ लोग इसे पर्युषण के नाम से बुलाते हैं, और कुछ लोग रोजे के नाम से। लेकिन घुमा फिराकर फास्टिंग का महत्व लगभग हर धर्म में दिखाई देता है। और यदि हम अपने देश के ही कुछ सबसे बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि उन्होंने फास्टिंग को हमेशा अपनी जिंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाए रखा, और उन्होंने फास्टिंग पर इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि वे अपने मानसिक विचारों पर कंट्रोल पाना चाहते थे। और यदि हम भी उनकी तरह ही फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो हमें भी अपने उल जलूल ख्यालों पर, अपने फूड रिलेटेड थॉट्स और स्नैक्स खाने की आदत पर कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है।